सभी छात्रों को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। जो दूसरा लॉकडाउन हुआ है उसके अंतर्गत मेरा ये पहला वीडियो है आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो चैप्टर 10 है, परिमाणात्मक विश्लेषण में त्रुटियाँ, उसका जो अंतिम टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पहले वाले लॉकडाउन के अंतर्गत जो मैंने वीडियो भेजे थे उसके अंदर पढ़ रख चुके हैं, और जब क्लासेस चली थी तो वहाँ भी हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ये एक अंतिम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रह गया था, उसको मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, और वो है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक जो है, कोई भी गणना हम करेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सार्थक अंक को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कैलकुलेशन के दौरान इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। हम कभी किसी चीज़ को गिनते हैं तो गिनते समय हम जब गिनती करते हैं तो उसकी जो संख्या है वो निश्चित होती है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को तोलेंगे, जैसे मास उसका किसी का लेंगे या लंबाई नापेंगे, समय नापेंगे, आयतन नापेंगे, तो वहाँ पर नापते वक्त जो मापन होगा वो पूर्णतः सही नहीं होगा। उसका जो अंतिम अंक है वो हमेशा अविश्वसनीय होगा। और जो भी हम मापन करते हैं, मापन जो है वो डिपेंड करता है जो भी हम उपकरण काम में ला रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट काम में ला रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर डिपेंड करेगा, उसके लघुत्तम माप पर डिपेंड करेगा। यदि हमें जो हम इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उसकी लघुत्तम माप ज्ञात है तो हम आसानी से सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। यहाँ किताब में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने स्केल के द्वारा एक लंबाई को नापा 18.7 सेंटीमीटर। तो 18.7 सेंटीमीटर जब हम नापते हैं तो उसके अंदर 3 सार्थक अंक होंगे, लेकिन उसमें से पहले 2 जो सार्थक अंक हैं वो तो निश्चित होंगे, लेकिन जो तीसरा सार्थक अंक है वो कभी भी शुद्ध नहीं होगा। उसके अंदर संदेहजनक अंक कहलाएगा वो, और वो अनुमानित अंक कहलाएगा। क्यों अनुमानित कहलाएगा? क्योंकि 18.7 को हम अगर विस्तारित करें तो इसे हम 18.65 से लेके 18.74 तक लिख सकते हैं। जब 18.65 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 18.7 आएगा। इसी तरह से 18.74 को राउंड ऑफ करोगे तो भी आपका 18.7 आएगा। तो यानी 18.7 कैन बी एनी नंबर बिटवीन 18.65 टू 18.74। यानी जो आपका तीसरा अंक है वो अनिश्चितता लिए हुए है। तो 3 सार्थक अंक 1, 8 और 7 में से जो तीसरा अंक है वो जो है हमेशा जो है अनिश्चित होता है। और यहाँ पर एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान कर लेनी है कि माप की सार्थकता जो है वो मापक यंत्र के लघुत्तम माप पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लघुत्तम माप पर निर्भर करती है, तो पहले तो हम जानेंगे कि हम कोई भी जो नाप ले रहे हैं, तोल ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, यदि हमें किसी चीज़ को वे करना है, तोलना है, तो वे करते वक्त हमारे पास में कई सारी तुलाएं होती है। जैसे मैं बात करूं कि एक तो विश्लेषिक तुला, एनालिटिकल बैलेंस होती है। एक हमारे पास में डबल पेन वाली तुला होती है जिसके अंदर राइडर नहीं होता है। एक हमारे पास में भौतिक तुला होती है। तो ये 3 तरह की तुला जो मैंने आपको बताई, इन तीनों का लीस्ट काउंट अलग अलग है। यदि हम भौतिक तुला की बात करेंगे तो वहाँ हम 0.1 ग्राम तक ही सही नाप सकते हैं। यदि हम डबल पान वाले बैलेंस की बात करते हैं जिसमें राइडर नहीं है, तो वहाँ हम 0.001 ग्राम तक ही नाप सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं विश्लेषिक तुला की, तो विश्लेषिक तुला में हम 0.1 मिलीग्राम तक, यानी ग्राम के चौथे दशमलव तक सही नाप सकते हैं। तो विश्लेषिक तुला से हम किसी चीज़ का भार ज्ञात कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा जो आंसर आएगा, रिज़ल्ट जो आएगा, उसके अंदर दशमलव के बाद 4 अंक होने आवश्यक हैं, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 0.1 मिलीग्राम है। इसलिए हम जो अंतिम 4 अंक हैं उसको तो लिखेंगे ही। तो ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें याद रखनी है कि
जब किसी विश्लेषिक तुला के द्वारा भार को या किसी चीज़ को तोला जाएगा तो उसके उत्तर में हमेशा दशमलव के बाद में 4 अंक होंगे। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 14.5671, यानी दशमलव के बाद 4 अंक हैं और ये चारों ही सार्थक अंक के अंदर काउंट होंगे। यानी 14.5671 जो हमने तोला है विश्लेषिक तुला से, उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी। इस भार को यदि हम 14.567 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट है उतना तो हमारे उत्तर में आना ही चाहिए। तो सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते समय केवल एक ही निकटतम या अनुमानित अंक होता है, वो है अंतिम अंक। तो यहाँ पर 14.567 जो है वो निश्चित हैं, लेकिन जो 1 है वो अनिश्चित है। अब कोई भी सार्थक अंक की जब गणना करते हैं तो हमें दिक्कत आती है शून्य। जो शून्य होता है उसे हम सार्थक अंक में काउंट करें या नहीं करें, ये डिपेंड करता है उसके स्थान पर कि वो कहाँ पर स्थित है। वो दशमलव के बाद में है, दशमलव के पहले है, दशमलव के बाद में जो संख्या आ रही है उसके बाद है। इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा कि उसे हम काउंट करें सार्थक अंक में या नहीं करें। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल यहाँ दे रखा है। अवोगाद्रो संख्या को हम 6.023 × 10⁻23 से भी निरूपित कर सकते हैं और 6.6023 के बाद में 23 जीरो लगाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में चूँकि ये जो जीरो हैं वो पावर की संख्या में, रेज़ टू दी पावर में हम लिख सकते हैं, तो रेज़ टू दी पावर वाले जीरो जो हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। तो 10⁻23 ये जो 23 शून्य लगे हुए हैं ये सार्थक अंकों में नहीं आएंगे। इसी तरह से 20 मिलीग्राम अगर लिखा हुआ है तो 20 मिलीग्राम को हम इन 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन तीनों के केस में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 3 होगी, जैसा कि आपको तीसरे में दिखा रखा है 0.0200। तो ये 0 पहले वाला, दशमलव के पहले वाला, और अंक के पहले वाला पॉइंट, दशमलव के बाद वाला 0 जो 2 के पहले है वो सार्थक अंक में काउंट होगा। लेकिन दशमलव के बाद में जो संख्या है उसके बाद वाला जो 0 है, 2 जीरो लगा रखे हैं यहाँ पे, वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इन शून्य को सार्थक अंक के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से बात करते हैं हम, यदि किसी ब्यूरेट की बात करें तो ब्यूरेट के अंदर हम 0.1 ml तक जो है सही नाप सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी माप आएगा उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। और ये जो इसमें 10.4 बता रखा है, इसके अंदर जो 10 है वो तो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन जो 0.4 है तो जो 4 अधिकतम अनिश्चितता लिए हुए होगा, क्योंकि 10.4 को हम जब लिखेंगे तो ये 10.4 जो है वो 10.35 से लेके और 10.44 के बीच में कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये जो तीसरा अंक है, तीसरा सार्थक अंक है, वो हमेशा अनिश्चितता लिए हुए होगा। शून्य के बारे में और भी कई नियम हैं, और ये नियम इस प्रकार हैं कि यदि संख्या का मान 1 से अधिक है तथा दशमलव बिंदु के बाद शून्य आता है तो वो सार्थक अंक के अंदर गिना जाएगा। इसी तरह से संख्या का मान 1 से अधिक है तथा शून्य दशमलव बिंदु से पहले आता है तो कभी कभी उसे सार्थक अंकों में शामिल करेंगे और कभी उसे नहीं भी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम उसे रेज़ टू दी पावर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या लघुत्तम, ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है उसका लघुत्तम माप कितना है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में बता रखा है कि 10,000 को हम 3 सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.00 × 10⁴। तो अगर सार्थक अंकों की संख्या 2 ही रखनी है तो हम इसको लिखेंगे 1.0 × 10⁴। तो इस तरह से हम ये जो 0 है इसको सार्थक अंक में लेना है या नहीं लेना है, ये डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पर, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अलावा यदि संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन दशमलव के बाद में यदि कोई अंक आता है और अंक आने के पश्चात जो शून्य आएगा वो जो है सार्थक अंकों में हो सकता है। इसी तरह से निम्न को हम 3 सार्थक अंकों में अगर प्रदर्शित करना है
तो उसके उदाहरण आपको दे रखे हैं। और 150,000 को अगर हम 3 अंकों तक नहीं लिखना चाहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सार्थक अंक हैं, लेकिन अगर 3 अंकों तक लिखना है तो फिर हमें उसे रेज़ टू दी पावर के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तो 1.50 इंटू 10⁵ यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं। इस जैसे 10 ग्राम को 10.0 ग्राम लिखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा है तो उसको 1.00 इंटू 10⁻³ के रूप में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है 4 लीटर और 4000 मिलीलीटर, दोनों में ही सार्थक अंक की संख्या 1 होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हम 4000 मिलीलीटर को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर। तो ये रेज़ टू दी पावर वाले ज़ीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसलिए सार्थक अंक की संख्या 4000 मिलीलीटर में भी 1 ही होगी। फिर अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण के अंदर बताया गया है कि आपको मात्र सार्थक अंक की संख्या गिननी है, न तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई बता रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो है 996466, उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगी, लेकिन दूसरा जो है उसको हम रेज़ टू दी पावर में लिख सकते हैं। जब रेज़ टू दी पावर में लिख सकते हैं तो उसे हम लिखेंगे 2963 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपन 2.963 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर जब इस तरह से लिखा जाएगा तो सार्थक अंकों की संख्या 4 आएगी। इसी तरह से 0.0529 को हम 5.29 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो वो सार्थक अंकों की संख्या वहाँ भी 3 हो जाएगी। इस तरह से 2.0039, इसके अंदर पॉइंट के बाद में जो जीरो आ रहे हैं उसके बाद में अंक आ गया है, इसलिए 5 इसके अंदर सार्थक अंक होंगे। तो ज़ीरो के पहले वाला अंक भी सार्थक अंक है, ज़ीरो के बाद वाला भी सार्थक अंक है। लेकिन यदि संख्या है 4.2300, तो यहाँ पर जो 23 के बाद वाला जो ज़ीरो है वो काउंट नहीं होगा और सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। तो ये जो उदाहरण हैं इन्हें जब हम देखेंगे और इससे सीख सकते हैं काफ़ी कुछ, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब जो उदाहरण आया है उसके अंदर आपको बताया गया है कि यदि किसी पदार्थ का भार जो है 8.2800 ग्राम है और प्रयुक्त तुला की लघुत्तम माप निम्न है, अलग अलग माप दे रखी है आपको, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो पहला जो है वो है 0.1 मिलीग्राम। 0.1 मिलीग्राम मतलब हमने विश्लेषित तुला का यूज़ किया है, तो वहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। लेकिन यदि 1 मिलीग्राम वाला है तो उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रह जाएगी। और यदि 0.01 ग्राम तक तोलने वाली तुला है तो हम इसे लिखेंगे 8.28, यानी सार्थक अंकों की संख्या 3 रह जाएगी। और यदि हमारे पास में भौतिक तुला है तो भौतिक तुला तो 0.1 ग्राम तक ही सही तोल सकती है, तो वहाँ पर ये जो भार हम लिखेंगे वो होगा 8.3 ग्राम और सार्थक अंक संख्या रह जाएगी 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विश्लेषित तुला से लेके भौतिक तुला तक हम जाते हैं तो हमारे जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 5 से घटकर 2 तक रह जाती है। तो भौतिक तुला कभी भी लिखा हुआ है प्रश्न में तो हमें अधिकतम सार्थक अंकों की संख्या 2 ही रखनी होगी। और यदि बात करते हैं हम विश्लेषित तुला की तो वहाँ पर हम 5 या 6 जितने भी हमारे जो दशमलव के बाद के 4 को काउंट करना होगा। तो भौतिक तुला में दशमलव के बाद 1 अंक काउंट होगा और जो विश्लेषित तुला है उसमें दशमलव के बाद 4 अंकों तक सार्थक अंकों में काउंट किए जाएंगे। ये हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। इसके पश्चात यदि हम बात करें विश्लेषित तुला की तो उसके अंदर ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। और चूँकि विश्लेषित तुला से ग्राम से 4 दशमलव तक सही तोल सकती है, तो जितने भी हमने यहाँ पे ऊपर वेट दर्शा रखे हैं चारों एग्जाम्पल में जो सार्थक अंक हैं उनकी संख्या 5 होगी। क्योंकि विश्लेषित तुला दे रखा है, तो विश्लेषित तुला दे रखा है तो वहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या है चारों में ही 5 होंगी। फिर आता है कंप्यूटेशनल रूल्स। ये कंप्यूटेशनल रूल क्या होते हैं ये अपन अगले वाले जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसमें देखेंगे। आज के लिए ही इतना है। आप लोग सब घर पे रहिए और सेफ़ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद।